नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं, जो कि लेंस के सूत्र से संबंधित होंगे और चश्मे वाले प्रश्न, ठीक है? मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो कि यूपी बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्रत्येक सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? प्रत्येक सवाल को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूँगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग आफ़ताब स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो आप देखेंगे, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी तक स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो आप समझ जाइएगा कि अगर किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसको क्या होगा कि उसको निकट का दिखाई देगा, लेकिन एक निश्चित दूरी से दूर का उसको नहीं दिखाई देगा। बात को समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब है कि उसको निकट का साफ दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के आगे का उसको साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी की दूरी तक स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। मतलब उसको 20 सेमी तक तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ठीक है? अब यहाँ पर आप थोड़ी सी बात समझिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को जहां तक का साफ दिखाई देगा, जहां तक साफ दिखाई देगा, वो आपका होता है V, ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा, किसी व्यक्ति को जहां तक कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है, देख सकता है, वो होता है V। तो यहाँ पर आपका हो गया है V बराबर 20 सेमी। और एक बात ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ पर जो U और V लिखेंगे, वो सब आपका माइनस का रहने वाला है, ठीक है? वो सब आपका माइनस का रहेगा। तो V आपका हो गया माइनस का 20। अब कह रहा है पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए। अब देखिए, एक तो पहले वो जहाँ तक उसको दिखाई देता है, उसके बाद में अब आपसे कहा जाएगा कि पॉइंट चेंज करेंगे कि पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए। अब पुस्तक को रखेंगे 25 सेंटीमीटर दूर। अब जहाँ पर रखेंगे वो आपका होगा U। U आपका हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है? U कितना होगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहाँ पर देखना है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर F निकालना है। तो आप लोग यहाँ पर F कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पर लिख देंगे लेंस सूत्र से, ठीक है? कौन सा आप लगाएंगे यहाँ पर? आप यहाँ पर लगाएंगे लेंस सूत्र से। आप सूत्र लिखेंगे, क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1 माइनस का 20 रहेगा, माइनस का 1 ये है माइनस का 25, तो ये तो आपका हो गया माइनस का 1/20 और माइनस माइनस प्लस का आपका हो गया 1/25। इसका एलसीएम आपका आएगा कितना? आपका इसका एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है? तो 20 पंचे 100 और 25 चौका 100, तो ये आपका आ गया माइनस का 1/100 1/। तो पलट देंगे इसको, आपका आ जाएगा F बराबर माइनस का 100 सेमी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपका फोकस निकल के आ गया है माइनस का 100 सेमी। तो आपसे यही पूछा गया था कितनी फोकस दूरी का लेंस उसे जो है अपने चश्मे में प्रयोग करना होगा, तो उसे 100 सेमी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना होगा। अब कह रहा है कैसा। अब कैसा का उत्तर यहाँ पर देखिएगा, उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष है।
तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो आपके सामने बना रहा हूँ मैं एक लेंस, ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ऐसा आपने लेंस देखा होगा। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ना लेंस, ये आपका है लेंस अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। तो आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास का हमें साफ दिखाई देता है और दूर का हमें साफ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि उसे 100 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग अपने चश्मे में करना होगा। ऐसे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। देखिएगा दूसरा नंबर, प्रश्न नंबर दूसरा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा? अब यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, ठीक है। जहां तक देख सके वो आपका होता है V। तो V आपका हो गया -10 मीटर, ठीक है। और लिखा उसे इस दोष के निवारण के लिए किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। यहाँ पर अब आपसे ये भी लिखा गया है कि उसे कितनी दूरी पर किसी चीज को रखकर देखना है। उसे कह रहा है कि इसका निवारण कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा कि मैंने अभी जो आपको सिखाया था ना, बताया था कि निकट दृष्टि दोष उसकी आंख में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो व्यक्ति होगा ना, वो जो व्यक्ति होगा, ठीक है, उसको पास का दिखाई दे रहा होगा और दूर का नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, अब इसका निवारण करना है और निवारण करने का मतलब है उसको दूर का भी साफ साफ दिखाई देने लगे। और कहाँ तक का, उसे अनंत तक का साफ दिखाई देने लगे। पॉइंट वाली बात आप इसको देखिएगा, ठीक है। उसे कहाँ तक का दिखाई देने लगे, उसे अनंत तक का दिखाई देने लगे, तभी इसका निवारण हो पाएगा। तो इसका मतलब इसके लिए जो आप यू मानेंगे ना, वो आप लिख लेंगे माइनस का अनंत, ठीक है। क्या मैंने आपसे कहा है, आप यू जो लिख लेंगे वो आप लिख लेंगे कि अनंत तक का उसे अब दिखाई देने लगे। तो आपका जो यू रहेगा ना, वो आपका रहेगा अनंत, ठीक है। देखिए माइनस मैंने आपको लगा दिया है, आप चाहें तो माइनस ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी ना लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर इस जब अनंत हो तब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया यू बराबर अनंत सिर्फ कर दिया। बस वही काम आपको यहाँ पर करना है, एफ निकालना है सबसे पहले। तो एफ आप लोग कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं, वही आप लगाएंगे फार्मूला। कौन सा वाला फार्मूला लगेगा आपका यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से फार्मूला आपका क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v आपका है -10 और माइनस का 1/u है आपका अनंत। अब आप इसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे कि 1/अनंत इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि 1/अनंत जो होता है वो 0 होता है। तो आप इसके लिए सिर्फ कर देंगे माइनस का 1/10। ये जो आपका 1/f है, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। पलट देंगे तो आपका आ जाएगा f बराबर माइनस का 10 मीटर। तो यहाँ से आपने यहाँ पर f निकाल दिया है, ठीक है। आपका f निकल के यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में आप आगे देखिएगा कि आपको और क्या निकालना था यहाँ पर, ठीक है। और क्या निकालना था, फोकस दूरी तो आपके निकल के आ गई है। अब आपको निकालना है क्षमता। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेंस की क्षमता सूत्र से, क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता के सूत्र से। अब क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर, देखिए मीटर में है ना, ये सब मीटर में है, फोकस दूरी मीटर में है, तो क्षमता का सूत्र आपका लगेगा 1/f। ये होता है आपका मीटर वाला, ठीक है, कि बराबर 1/f कितना है आपका -10। जीरो हटेगा आपका पॉइंट आएगा, तो ये आपका आएगा माइनस का 0.1 डी। ये आपका आएगा P बराबर, ठीक है। तो माइनस का 0.1 डी का मतलब माइनस का 0.1 डायोप्टर क्षमता का उसको लेंस जो है प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कौन सा लेंस, तो आपको पता है, देखिएगा दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट वाले के लिए मैं आपको लेंस बना के दिखा चुका हूँ। इस टाइप का आपका जो लेंस होता है ना, इस टाइप वाला लेंस जो आपका होता है, आपको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको अवतल लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग, अवतल लेंस लगाते हैं। तो अवतल लेंस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को कि निकट दृष्टि
से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये सवाल आपका यहाँ पर है। बिल्कुल पहले की तरह है, जैसे वहां पर थोड़ा चेंज था, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो जहां तक का दिखाई देता है वो आपका होता है v बराबर, तो आपका v हो जाएगा -50 मीटर। और कह रहा है कि सही दृष्टि के लिए आपको u कितना करना पड़ेगा। देखिए निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आपका जो यहाँ पर व्यक्ति होगा उसको निकट का साफ दिखाई देगा, दूर का साफ दिखाई नहीं देगा। तो जब वो चश्मा लगाएगा ना तो उसको अनंत तक का दिखाई देने लगे। बात तो यही है ना। तो ये u आपका हो जाएगा अनंत। तो आप यहाँ से f निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एक सूत्र। तो सूत्र लिखेंगे हम लोग कि लेंस सूत्र से, कौन सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/ माइनस का 50 माइनस 1/ अनंत। फिर आप लिख देंगे 1/ अनंत बराबर आपका होता है 0। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/50 1/f। तो f आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 50। ठीक है, f कितना आ जाएगा माइनस का 50 सेमी, आपका जो है सेमी नहीं मीटर, -50 मीटर आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा f। किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस। देखिए फोकस निकाल दिया मैंने है, मुझे निकालनी है इसकी क्षमता। तो चलिए इसकी क्षमता निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेंस की क्षमता सूत्र से, लेंस की क्षमता के सूत्र से, तो हमारा सूत्र होता है क्या होता है P बराबर 1/f मीटर में। ठीक है, तो 1/f की जगह कर देंगे माइनस का 50। तो 0 हटेगा, आपका यहाँ पर पॉइंट आएगा। फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो देखें पॉइंट, फिर 0 5 गुना 10, तो आपको हो जाएगा माइनस का 0.02 डायोप्टर। तो माइनस का आपका बनेगा 0.02 डायोप्टर, आपकी ये क्षमता बन जाएगी। ठीक है, समझ गए। अगर अब हम प्रकृति की बात करें कि प्रकृति का मतलब होता है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस, तो आप बता सकते हैं ना। 2 बार मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी निकट दृष्टि दोष होता है तो इसका मतलब इसके निवारण के लिए हमें किस लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए है कि एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य है। ठीक है, और क्या होता है कि 50 सेमी से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। उस लेंस की फोकस दूरी क्षमता ज्ञात की जिसके द्वारा वह 25 सेमी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सके। अब यहाँ पर देखिए, एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति है जिसकी आंख में दूरदृष्टि दोष है। इसका मतलब 50 सेमी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है। जैसे मान लीजिए 50 सेमी दूरी है, तो यहाँ की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसको इससे आगे की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो देखिए आप समझिए यहाँ पर दूरदृष्टि उसका मतलब क्या है, दूर की वस्तु साफ दिखाई दे, पास की वस्तु साफ ना दिखाई दे। मतलब 50 सेमी से ज्यादा की दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, उससे पहले की वस्तु मतलब साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो दिखाई दे साफ वो होता है v। तो v आपका हो गया माइनस का 50 सेमी, क्योंकि आप चिन्ह माइनस का ही लगाएंगे u और v दोनों में। अब हम करेंगे बात u की, u कितना होगा जहां पर अब उसको पढ़ना पड़े। देखिए जहां तक का दिखाई देता है वो आपका v रहेगा, अब उसको चश्मा लगाने के बाद जहां तक देखना पड़े वो आपका होता है u। अब इसमें कह रहा है कि उसे उस लेंस की फोकस दूरी की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सके। इसका मतलब है कि आपको चश्मा लगाने के बाद 25 सेमी की वस्तु को दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ना होगा। मतलब u आपका हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आप f निकाल सकते हैं। एक ही सूत्र है, कई बार आ चुका है, याद हो गया होगा आप सभी को। तो कि लेंस सूत्र से क्या लिखना है, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/ माइनस का 50 माइनस 1/25, ये माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1/50, ये हो जाएगा प्लस का 1/25। भिन्न हल करना आप सभी को पता होगा। इसका एलसीएम आएगा 50, 50 एकन 50, 25 दूना 50। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 1/50।
ठीक है। 1/f बराबर आपका आ गया 1/50, मतलब f आप पलट देंगे तो आपका आ जाएगा मात्र 50। ठीक है, f आपका आ गया है 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आपके यहाँ पर कितनी आ गई है, 50 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर फोकस दूरी निकल के आ चुकी है। इतना कर लेने के बाद आपको निकालनी है क्षमता। तो क्षमता का हम लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्षमता का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे लेंस की क्षमता के सूत्र से, लेंस की क्षमता के सूत्र से फार्मूला होता है आपका P बराबर, अगर सेंटीमीटर में है तो आप कर देंगे 100/f, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो आप कर लेंगे 100/f। देखिए 100/f की जगह कर देंगे 50, तो ये आपका आ जाएगा बराबर +2d। +2d क्षमता आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, +2d क्षमता आपके निकल के आ जाएगी। तो आप फोकस दूरी समझ गए, आप क्षमता समझ गए, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस दोष के निवारण के लिए लेंस जो होगा वो उत्तल होगा या अवतल होगा, तो निकट वाले के लिए अवतल और दूर वाले के लिए क्या होगा, उत्तल। उत्तल लेंस आपका ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से होता है, क्या होता है ये, इस तरीके से जो आपका लेंस होता है ना, वो होता है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो कि बीच में आपका ये मोटा होता है लेंस, किनारों पर पतला होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 5 है कि निकट दृष्टि दोष के कारण किसी एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण, इसका मतलब व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब उसको निकट का साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, और 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब उसको 2 मीटर तक जो है दिखाई देता है साफ, उसके बाद में उसको धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको जो साफ दिखाई दे वो आता है v, तो v आपका हो गया -2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। u कितना होगा, अब इसको देखिए चश्मा लगाएगा जब तो इसको दूर का भी दिखने लगे, मतलब इसको अनंत तक का दिखने लगे, तो u आपका हो जाएगा अनंत। और आप यहाँ से f निकालेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सूत्र। आपका सूत्र क्या होता है कि लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से आपका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/-2 माइनस का 1/अनंत। यहाँ से आपको ये तो पता है कि 1/अनंत आपका होता है 0, तो ये आपका हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 1/f। तो f आपका यहाँ पर हो गया -2, ठीक है, और मीटर। -2 मीटर आपका यहाँ पर f आपका हो गया। ठीक है, और क्षमता निकाल दीजिएगा फटाफट से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्षमता भी निकाल देते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता के सूत्र से लेंस की क्षमता हमें यहाँ पर निकालनी है, तो लेंस की क्षमता निकाल लेंगे P बराबर 1/f, लेकिन सेंटीमीटर मीटर में ही है। ठीक है, तो ये होता है मीटर के लिए। तो देखिए 1/f कितना है, -2, 2 से काटेंगे 0.02 तो ये आपका आ जाएगा P बराबर -0.5d। ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, -0.5 डायोप्टर क्षमता आपके यहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर है कौन सा, निकट दृष्टि दोष है, तो लेंस कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर निकट वाला लगेगा। तो इस तरीके से आपका जो लेंस बनता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है अवतल लेंस। तो इसके लिए आपको लगाना कौन सा पड़ेगा, अवतल लेंस का इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर, किसी निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है। और आगे देखिए इसके बाद में, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता ज्ञात कीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को निकट का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। 80 सेमी लिखा है, दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी है, इसका मतलब क्या है कि 80 सेंटीमीटर तक तो इसको दिखाई देता है साफ साफ, उसके आगे का दिखाई देता है धुंधला। अब जो ये चश्मा लगाएगा उसके बाद में इसका टारगेट ये रहेगा कि इसको दूर तक का साफ दिखाई देने लगे। ठीक है, तो आपको जहां तक का दिखाई देता है वो आपका होता है v, तो v आपका हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। अब जहां तक का देखना होता है वो होता है u, तो u कहाँ तक देखना है,
अब इसका मतलब जब आप चश्मा ही लगाएंगे तो आपको अनंत तक का देखना है, ठीक है। तो u आपका हो जाएगा अनंत। आपको यहाँ से f निकालना है, तो f निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या रहने वाला है, लेंस सूत्र से। क्या लगेगा, लेंस सूत्र से। तो लेंस का आपका सूत्र होता है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/माइनस का 80 माइनस 1/अनंत। आप सभी को पता है 1/अनंत जो होता है वो होता है 0। तो यहाँ से आपका बचा माइनस का 1/80, ये आपका बचा 1/f। पलट देंगे, f आपका आ जाएगा माइनस का 80 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस का 80 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। आगे देखिए इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे आगे, ठीक है। आपसे कहा था कि क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता के लिए आप लिखेंगे फॉर्मूला लेंस की क्षमता सूत्र से, लेंस की क्षमता के सूत्र से, ठीक है। अब जब आप लेंस की क्षमता का सूत्र लगाएंगे तो आप कर देंगे P बराबर 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर की बात हो रही है ना इसलिए। तो 100 और बटा में कर देंगे हम लोग 80। तो आप क्या करेंगे, आपका 0 से आपका 0 कैंसिल होगा और 8 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 10 बटा आपका 8 है, ठीक है, तो 8 से डिवाइड करेगा। पॉइंट जैसे 8 एकन 8, ठीक है, बचा 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया तो हो गया 20। 8 दूना 16, बचा कितना 4, हो गया 40। 8 पंचे 40। तो आपका जो P है वो आपका निकल के आएगा प्लस 1.25 डायोप्टर, प्लस 1.25 डायोप्टर आपके यहाँ पर हो जाएगी क्षमता, ठीक है। देखिए फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर आ गई, क्षमता आपकी प्लस 1.25 आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी प्रकृति क्या होगी, उत्तल होगा या अवतल होगा, तो निकट नाम सुनते ही आप पहचान लीजिएगा कि निकट वाला है, इसका मतलब ये लेंस आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। मैंने आपको कई बार बना के दिखाया है ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इसका मतलब है कि ये अवतल लेंस लगेगा, अवतल लेंस का उपयोग इसको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए 7 यहाँ पर है, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप फटाफट से यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2D है, ठीक है। और कह रहा है बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सवाल घुमा हुआ है, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर व्यक्ति को सबसे पहले तो क्या होगा, व्यक्ति बिना चश्मे के देखता है और उसके बाद चश्मा पहनकर देखता है। जो बिना चश्मे के देखता है ना, बिना चश्मे के देखने वाला जो दूरी होती है वो होती है आपकी है v, और चश्मा पहनने के बाद होती है चश्मा पहनकर। तो चश्मा पहनने वाली जो होती है वो होता है u, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर चश्मा पहनकर देखता है 25 सेमी दूर, तो इसका मतलब u इसका हो गया है 25 सेमी, तो माइनस का 25 कर देंगे। और v जो है वो हमें निकालना पड़ेगा कि बिना चश्मा के इसको कितना दिखाई देता है। बात समझिए। क्षमता देखिए, मतलब हमें P रखा है, P आपका है माइनस का 2.0 डायोप्टर। यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले F निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला कि लेंस की क्षमता सूत्र से, लेंस की क्षमता सूत्र से। तो P बराबर आपका होता है 100/f, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर की बात है। तो F आपका हो जाएगा 100/P। तो यहाँ पर हम कर देंगे बराबर, ठीक है, 100/P आपका है माइनस का 2, तो आपका आएगा 50। तो बराबर आपका आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया F, ठीक है। F आपका यहाँ पर निकल के आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है V, तो आप अब फिर से लिखिए फार्मूला। आप लिखेंगे यहाँ पर लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। देखिए फोकस तो आपके समझ में आ गई होगी ना, फोकस तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपकी 50 सेंटीमीटर यहाँ पर फोकस दूरी आ जाएगी। इसके बाद आपको लेंस सूत्र लगाना है और आपको सूत्र लिख के आपको हल कर देना है। आपको लिखना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से आपको 1/v निकालना है, तो आपको हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। 1/f कितना है, माइनस का 50 है, और प्लस 1/u कितना है, माइनस का 25 है। एलसीएम आप लेंगे, इसका आ जाएगा 50, 50 सेकंड 50, 25 दूना 50। ये आपका हो गया माइनस का 3/50 1/v। पलट देंगे तो आपका हो जाएगा v बराबर -50/3, आपका आएगा 16.66।
तो v जो आपका आएगा वो आएगा माइनस का 16.66। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं आपका v जो आ गया है वो कितना आ गया है 16.66, ये भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 16.66 आ गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो बिना चश्मे के मनुष्य जो है वो 16.66 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।